जय माता दी सभी बच्चों को। हर हर महादेव। मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरे ऊपर माँ की कृपा कैसे हुई और मैंने माँ को कैसे पाया। इसके मैं पार्ट 2 बना चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लें। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जहाँ मेरे कुल देवता की पूजा होती है, जहारवीर बाबा उनका थान बना हुआ है, जहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ पर मैं गई थी। माँ की छोटी सी प्रतिमा में लेकर आई थी। इतनी छोटी सी फ़ोटो थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। वो मैंने बताया है पिछली वीडियो में। तो फिर क्या हुआ, मैं माँ की प्रतिमा लेकर के आई। तो मुझे पहले नहीं पता था शुरुआत में कि माँ की किस तरह की प्रतिमा घर में रखना चाहिए और किस तरह की नहीं रखना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही मैं प्रतिमा माँ की लेकर के आ गई। फिर इसके बाद मुझे यूट्यूब से पता चला कि माँ की 10 भुजाओं वाली विकराल प्रतिमा घर में नहीं रखते हैं। इससे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और अशांति फैल जाती है, ऐसा मुझे मालूम हुआ। फिर मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। एक तो मेरे पास माँ की प्रतिमा नहीं है और मैं एक प्रतिमा लेकर के आई हूँ, वो भी माँ की 10 भुजाओं वाली है। तो अब हम क्या करें, कैसे माँ की दूसरी प्रतिमा लाएं? बड़ी मुश्किल से तो मैं एक प्रतिमा लेकर आई। फिर इसके बाद मन नहीं मेरा माना, तो मैंने उस प्रतिमा को, जहाँ माँ का सिद्धपीठ मंदिर है, मैंने वहाँ पर रखवा दी। मैंने। फिर इसके बाद गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुई। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि माँ, मेरे पास माँ की कोई एक फ़ोटो तक नहीं थी, कोई प्रतिमा माँ की मेरे पास नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी कि माँ की कोई प्रतिमा मेरे पास नहीं है। गुप्त नवरात्रि चल रही थी। तो मेरा मन हुआ कि मैं मंदिर जाके आऊँ, जो माँ काली का सिद्धपीठ मंदिर है, मैं वहाँ जाऊँ। तो मैं वहाँ गई, उस मंदिर में मैं गई। तो मैं पूजा का पागलों की तरह से पूजा का सामान एक मैंने झोले में रखा हुआ था, झोले में, और मैं मंदिर में गई। फिर इसके बाद मैंने माँ का सब कुछ किया, माँ का भोग रखा, प्रसाद रखा। सब कुछ करने के बाद मैंने सोचा माँ का दीपक जला दें। सभी कहते हैं कि माँ का चौमुखा दीपक जलाने से सभी तरह की मनोकामना पूरी होती हैं और माँ बहुत जल्दी खुश होती हैं, अपने भक्तों की बहुत जल्दी पुकार सुनती हैं। तो मैं माँ का दीपक जला देती हूँ, चौमुखा। तो मैंने माँ के दीपक के लिए जैसे ही झोले में देखा तो मेरे पास रुई नहीं थी, और जबकि मैं रुई लेकर के गई थी, मैंने रुई रखी थी खूब, मुझे याद था, पर रुई नहीं थी। तो मैं रुई ढूंढने में एकदम से व्याकुल हुई। तो सच बताऊं, मैं आप सब लोगों को बताऊंगी, आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या ऐसा भी होता है, लेकिन मेरे साथ हुई हैं वो चीज़ें। जो मेरे साथ हुआ है वही मैं आप सब लोगों को बताती हूँ। तो फिर एकदम से बिल्कुल बुजुर्ग बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी थी, बिल्कुल बूढ़ी। तो आई और मेरे पास ऐसे साइड में आकर के बैठ गई। फिर इसके बाद बोली कि क्या ढूंढ रही हो, बड़ी देर से परेशान हो, क्या ढूंढ रही हो? तो मैंने कहा, माँ, मैं रुई लेकर आई थी घर से और वो रुई नहीं मिल रही है, मैं वही ढूंढ रही हूँ। तो उनके पास एक कंडी थी नीले रंग की, उन्होंने उस कंडी से रुई निकाली और दी कि लो, तुम परेशान क्यों हो, तुम आरती करो माँ की। मैंने उनकी तरफ एक मिनट भी नहीं देखा, मैं आरती करने में लग गई। फिर इसके बाद मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये माँ थी, मतलब अम्मा थी, ये मंदिर था, मंदिर जैसे चारों तरफ दीवार थी, ऊंची ऊंची दीवार थी, उसमें एक नीम का पेड़ है, उसके नीचे से ही माँ काली की प्रतिमा निकलती है, वहीं उसी मंदिर से। तो मैंने कहा एक बार मैं अम्मा को देख के आऊँ। मैं उस जिस तरफ अम्मा गई थी उस तरफ निकलने का कहीं रास्ता नहीं था, एकदम से ऊंची ऊंची दीवार थी। तो मैं उस तरफ देखने गई कि अम्मा इस तरफ गई थी, अभी तक नहीं आई, कहाँ गई अम्मा? जब मैंने पीछे जा कर के देखा तो वहाँ कोई नहीं था, एकदम से कोई नहीं। फिर मेरे मतलब मन में सवाल उठना शुरू हो गए। मुझे ऐसा लगा कहीं मतलब माँ ही तो नहीं थी जो मेरे पास आई थी, कहीं वो माँ ही तो नहीं थी मेरी।
तो मैंने कहा, फिर सोचा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, माँ साक्षात नहीं आ सकती, ऐसे थोड़ी ना होता है कि माँ एकदम से आ जाए। और मैंने तो पूजा पाठ भी ज़्यादा नहीं की, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बाहर जाके सबसे पूछा, जो गेट पे बैठे हुए थे मैंने उनसे पूछा कि अंदर कोई अम्मा आई थी? तो सभी लोग कहने लगे अंदर तो कोई नहीं गया था। मैंने कहा बाहर यहाँ से निकली अम्मा? कि नहीं ऐसा कोई नहीं है, तुम गई हो इसके बाद कोई नहीं अंदर गया। तब मुझे शक हुआ कि कहीं मेरी माँ ही तो नहीं थी। फिर मैं भाग के गई उस पेड़ के पास, पेड़ के पास भाग के गई। मैंने देखा तब वहाँ कोई नहीं था, कोई नहीं वहाँ था। तो मैं पागलों की तरह माँ को ढूंढने लगी कि कहीं ना कहीं वो मेरी माँ ही थी। तो जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तब वहाँ कोई नहीं था। फिर वहाँ पर एक मूर्ति कागज़ में लपटी हुई रखी थी, जहाँ मैं बैठी थी वहीं पर एक मूर्ति रखी थी। पहले वहाँ कुछ नहीं था। मैंने उस मूर्ति की तरफ ऐसे देखा तो मतलब मुझे 1 मिनट नहीं लगा कि ये किसी की हो सकती है या कुछ भी। मैंने उस मूर्ति को अपने हृदय से लगाया, यहाँ लगाया। और मैं इतना खुश थी उस दिन, इतना खुश थी, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को कि मैं कितना खुश थी कि आज मुझे माँ मिल गई मेरी। जो मेरे पास माँ दुर्गा की प्रतिमा है, उसी प्रतिमा की मैं बात कर रही हूँ। और मुझे मतलब ऐसा लगा कि अगर मेरे पास पैसों का ढेर पड़ा होता, धन दौलत सोना पड़ा होता, मैं वो नहीं लेती। उससे कई ज़्यादा मुझे खुशी थी जब मुझे मेरी माँ की प्रतिमा मिली थी। मैं वो शब्द अपने बयां नहीं कर सकती हूँ कि मुझे मेरी जब माँ मिली थी। फिर मैंने अपनी माँ को हृदय से लगाया और हृदय से लगा कर के मैं घर लेकर आई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। और उस वक्त मेरे पास कपड़े भी नहीं थे माँ को पहनाने के लिए, तो मैंने जैसे तैसे मतलब माँ को रूमाल में ढक के बिठा के रखा और माँ की सुबह शाम सेवा पूजा मैं करने लगी। फिर इसके बाद मैंने माँ के लिए कपड़े बनाए, सब व्यवस्था माँ के लिए की। तो ऐसे मुझे गुप्त नवरात्रि में मेरी माँ की प्रतिमा मिली थी। फिर माँ काली मेरे पास नहीं थी तो मतलब मेरा ध्यान नहीं गया, माँ दुर्गा की प्रतिमा में ही मैं लीन रहने लगी, माँ को याद करना सुबह शाम हमेशा। और माँ मेरे सपने में आके हमें छोटी छोटी बातें बताया करती थी। माँ कोई बात होती थी तो माँ हमें आकर के बताती थी, उसी हिसाब से हम काम करते थे और मैं माँ की भक्ति करने लगी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक बार इसके बाद क्या हुआ, फिर मैं अगला वीडियो आगे बनाऊंगी, आगे बताऊंगी, ठीक है। अभी शाम हो रही है, बहुत ज़्यादा अंधेरा सा होने लग गया। अगला वीडियो में आगे बनाऊंगी फिर क्या हुआ इसके बाद, कैसे क्या मतलब माँ ने हमें बताना कब शुरू किया और मेरे मंत्र सिद्ध कैसे हुए, क्या है कैसे, मैं सारी डिटेल पूरी मैं आगे बताती रहूँगी आप लोगों को। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, बच्चे लाइक नहीं करते हो। आपके लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है। मेरी कहानी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, ना कोई इधर उधर से उठाई हुई है, जो मेरे स्वयं के अनुभव हैं और जो मेरे साथ माँ मेरी करती है, वही अनुभव मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को बताने में, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।